नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथमेटिक्स फंडामेंटल। दोस्तों, लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 22 में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताया जाता है और बहुत सारे मैटर आपको उपलब्ध होंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ ऐसे टॉपिक खोला जाए जहाँ पर आपका पूरा एक एक चीज़ फंडामेंटल क्लियर हो। मीन्स मैथ तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, कैसे है, हमने क्या पढ़ा है, ये चीज़ जानने के लोगों को उत्सुकता रहती है और लोग पूछना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है एक क्रांति ला सकता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग पढ़ाई करके नौकरी पा गए हैं, दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी रही हो, मैथमेटिक्स के वो स्टूडेंट रहे थे, तो लोग जो है बाद में भी अगर वो वीडियो देखते हैं तो समझते हैं, उनको पुरानी चीज़ें अपनी याद आ जाती हैं। हाँ, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ऐसे है। और स्पेशली जैसा कि आप थंबनेल जो मैंने लिखा है, मैथमेटिक्स फंडामेंटल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है एक अमृत के समान है आप लोगों के लिए। एंड स्पेशली फॉर क्लास 6 to 10 का जो स्टूडेंट वर्ग है वो उसके लिए स्पेशली ये मैटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक पूरा कलेक्शन मेरे पास है, जितनी भी आईसीएसई बोर्ड की बुकें हैं, चाहे आपका गोयल ब्रदर हो, यमेल अग्रवाल हो, आरएस अग्रवाल हो, आपकी एनसीईआरटी हो, सभी से मैंने एक एक चीज़ पूरा रिसर्च करके पूरा फंडामेंटल जो है निकाला है। जो टेक्स्ट बुक का होता है वो आपको मैं देने जा रहा हूँ। आज से आप मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे नहीं बल्कि जिएंगे, ये मेरा जो है ये मैं दावा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि दोस्तों, अब मैं आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने चल रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स ही ऐसे होते हैं कि जो कि मैथमेटिक्स में सब कुछ होते हैं, नंबर का ही खेल है। तो नंबर को हम सिंपली लेते हैं, लेकिन दोस्तों पूरी मैथमेटिक्स नंबर पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो नंबर का मेन फंडामेंटल है, जहाँ से नंबरों की शुरुआत हुई है, मैं उसी से आपको बेसिक ट्रिक और फंडामेंटल आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करने चल रहा हूँ। नंबर सिस्टम का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नंबर सिस्टम आप केवल जानेंगे नहीं, आप लोगों को बताएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। तो हम आपको जानते ही हैं कि जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर हैं। जितने भी नंबर इस वर्ल्ड के जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर में आते हैं दोस्तों। और रियल नंबर में केवल 2 टाइप्स के होते हैं, विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल, दशमलव के साथ और बिना दशमलव के साथ। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि विथ डेसिमल कौन कौन से नंबर हैं, विदाउट डेसिमल कौन कौन से नंबर हैं, दशमलव के साथ और बिना दशमलव के साथ। तो दोस्तों, जो दशमलव के साथ विथ डेसिमल में हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और हमारा थर्ड आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसको हम समझते हैं बाइलिंगुअल में क्या है। टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स होता है जो खत्म हो गए, मीन्स नंबर के बाद डेसिमल जो होता है, डेसिमल के बाद वो नंबर खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है 1.2। तो 1.2 क्या है, ऐसा नंबर है कि इसका जो डेसिमल वैल्यू है 1 प्लेस तक है, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ी है, ओनली 1.2। जहाँ पर ऐसे लिखा रहे आपको 1.2, 2.5, 2.6, तो ये सब आते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स जिनका जो खत्म हो जाए, जिनके आगे कोई नंबर ना हो। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इसका मीन्स होता है कि जो खत्म ना हो, बार बार उनका दोहराव हो। जैसा कि आपने बहुत सारी क्लास 4 से 5 से 6, 7 में बहुत सारे दशमलव के नंबर देखे होंगे, वो कि जैसे आप कभी होता है 1.12, 1212, वो ऐसे चलता हुआ चला जाता है। जैसे कि आप बहुत सारा डिवीज़न किए होंगे, तो डिवीज़न में कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं बार बार उनका दोहराव होता है, वो नंबर खत्म नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोला जाता है, कि दशमलव के बाद जो खत्म ना हो, बार बार उसका दोहराव हो। यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने लिखा है कि 1 के बाद डेसिमल के बाद 1-2, फिर 1-2 का दोहराव हो रहा है, फिर 1-2 का दोहराव हो रहा है। ऐसे ऐसे ये जो है डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव के बाद बार बार 1-2, 1-2, 1-2 आता रहता है। तो इसी को हम उसके ऊपर बार लगा के लिखते हैं कि 1.12 के ऊपर बार लगा दिया जाता है।
थर्ड हमारा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, मीन्स जिसका बार बार जिसका दोहराव हो, और नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो लेकिन उसका दोहराव ना हो। तीसरा हमारा क्या है कि जैसा कि हम काफ़ी डिवीज़न भाग ऐसे करते हैं जहाँ पर कि नंबर के बाद जो है हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, या मतलब एक ही नंबर रिपीट नहीं होता है, लेकिन नंबर मतलब आपका डिवीज़न में रिमाइंडर आते जाते हैं, और उसका जो आपका कोसेंट है, कोसेंट की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाती है डेसिमल के बाद। तो जैसा कि आपने देखा कि रियल नंबर में विथ डेसिमल मैंने बताया, कि जल्दी से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। डेसिमल में आपका 3 होता है, एकदम आप ध्यान से समझिए। टर्मिनेटिंग नंबर जिसमें दोहराव ना हो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जिसमें दोहराव हो, जो खत्म ना हो और बार बार उसका दोहराव भी हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जिसमें नंबर खत्म नहीं होते हैं डेसिमल के बाद, लेकिन उनका दोहराव नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1.12345। दोस्तों मैंने आपको विथ डेसिमल पूरा बताया कि विथ डेसिमल में क्या क्या होता है। अब मैं आपको विदाउट डेसिमल बताने चल रहा हूँ। विदाउट डेसिमल में बिना दशमलव के जो जितने भी नंबर आते हैं वो विदाउट डेसिमल में आते हैं। और जैसा कि सभी स्टूडेंट, जो भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा, तो वो जो ज़रूर ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। और कभी कभी ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर, मैथ में तो क्वेश्चन आराम से हम कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मेरा यही टारगेट है कि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं आपका पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं विदाउट डेसिमल में आपके 3 पार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर, अ नंबर विच इज कम इन 1 to इन्फिनिटिव इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या, आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जो पॉजिटिव नंबर्स, ध्यान रखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर में द नंबर 1 2 कम इन इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर, मीन्स जो नंबर धनात्मक हो वही नेचुरल नंबर होते हैं। फिर हम जानते हैं कि होल नंबर, जिसको हिंदी में आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या, क्या वो होती है? पूर्ण संख्या जिसमें विथ जीरो। और नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इसकी आप एकदम करेक्ट डिफिनीशन है, जानिए कि होल नंबर किसको बोलते हैं। ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, वो सब आपके होल नंबर, पूर्ण संख्या आती है। थर्ड आपका आता है इंटीजर्स, पूर्णांक। आपने सुना होगा कि जो है पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक दोस्तों माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी नंबर विथ जीरो सब किस में आते हैं आपके, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि -4 -3 -2 -1, उसके बाद जीरो लेके फिर उधर, मतलब जितने भी आप नंबर लाइन पे देखते हैं कि नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट साइड जितने नंबर हैं निगेटिव नंबर्स, और जीरो के राइट साइड में जितने पॉजिटिव नंबर हैं, सभी नंबर दोस्तों इंटीजर्स में आते हैं। और विदाउट डेसिमल में है, इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। ये विदाउट डेसिमल नंबर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे आप नोट कर लीजिए, चाहे केवल समझिए। राजेश, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ रेशनल नंबर का, और इरेशनल नंबर किस में आते हैं। दोस्तों मैं शुरू में ही आपको बता चुका था कि मैं केवल नंबर्स की चर्चा करूँगा। नंबर्स क्या होता है, हम नंबर्स पढ़ते जाते हैं पूरी लाइफ। एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, नंबर से ही उसका आमना सामना होता है। तो सबसे पहले मेरा यही टारगेट है, टोटल नंबर्स की ही चर्चा हो जाए एक साथ कि नंबर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर दोस्तों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आते हैं। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसा कि इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं, डेसिमल के बाद जिसकी वैल्यू स्टॉप हो जाती है, जैसे 1.2 को हम, आप पता ही है कि रेशनल नंबर किसको बोला जाता है, नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर।
वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर क्यू है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो उसी को रेशनल नंबर बोला जाता है कि परिमेय संख्या वही है जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वो रेशनल नंबर है। जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया। और यहाँ पर यही एक चीज़ ध्यान देनी होगी दोस्तों कि जो उसका हर है जिसको डिनोमिनेटर बोला जाता है वो 0 कभी नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज़ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने टर्मिनेटिंग नंबर में 1.2 लिखा, तो 1.2 का जो है 12/10 हो जाएगा। 12/10 को हम 6/5, ये क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद इरेशनल नंबर की बात आ जाए दोस्तों, तो मैं इरेशनल नंबर भी आपको बता रहा हूँ। इरेशनल नंबर में दोस्तों आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। इरेशनल नंबर में सिंपली है कि जो भी मैंने बताया था अभी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस तरह के नंबर होते हैं। वो रिपीटिंग नंबर जैसे कि मैंने बताया था कि 1.1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे चलता हुआ चला जाता है। मीन्स जिसकी अपरिमेय संख्या की हम पहले ही जानते हैं कि जिसका कोई वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, उसको अपरिमेय संख्या में बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो जितने भी जिन भी जो है ना वैल्यू क्वेश्चन की 1 पॉइंट और डेसिमल के बाद जो रिपीट होता हुआ डेसिमल के बाद खत्म नहीं होगा और उसका रिपीटिशन भी नहीं होगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल इरेशनल नंबर का जैसे कि आपको पता ही है, √2, √3, जितने भी नंबर जो है अंडर रूट में आते हैं, इंक्लूडिंग पाई। जो पाई की वैल्यू है, पाई में ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा आता है दोस्तों कि जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 ये इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर। दोस्तों यहीं पर लोग गलती करके चले आते हैं। पाई की जो वैल्यू 22/7 है वो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है इरेशनल नंबर है। यही मतलब कि कहीं कहीं हमसे गलती हो जाती है, और ये गलती आप कभी मत करिएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन उठता है कि पाई की वैल्यू 22/7 इज़ द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय नंबर में आता है। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आपको अब बताने चल रहा हूँ इसी नंबर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड, को प्राइम नंबर से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और वही आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने चल रहा हूँ। प्राइम नंबर मीन्स दोस्तों अभाज्य संख्या, आपको पता ही है। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर विच इज ओनली डिवाइडेड विथ 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो कि केवल 1 और अपने आप से किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगी, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 2, जैसा कि 2 है तो 2 में आप 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 खुद से डिवाइड होगा। बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। तो दोस्तों प्राइम नंबर हमने अभाज्य संख्या क्या समझा कि नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर विच इज ओनली डिवाइडेड विथ 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 3 है, 3 जो है ओनली 1 एंड खुद से 3 से डिवाइड होगा, बाकी और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में आते हैं। और प्राइम नंबर से क्वेश्चन कौन सा पुटअप होता है? जिससे पूछता है, ऑप्शन दे देगा आपको कि विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्राइम नंबर से कि विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ऑप्शन में रहेगा 2। 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और सेकंड क्वेश्चन जो बनता है कि विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, कौन सा नंबर सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है
और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन जो प्राइम नंबर से बनता है दोस्तों, बन जाता है कि बताइए विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, कौन सी संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो है 3 है। सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या है ये 3 है। तो 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं एग्जाम के, जो कि हर एग्जाम में आता है। आप पुलिस का एग्जाम देंगे, जीडी का एग्जाम देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब आ जाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बहुत ही सिंपल है, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं सभी कंपोजिट नंबर हैं। अ कंपोजिट नंबर विच इज डिवाइडेड वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यहाँ मैंने लिखा भी है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 4, 6, 8, 9, 12। जैसा कि आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, तो 4 जो है 1 से भी डिवाइड है, 2 2 जो 4 भी डिवाइड है, और 4 खुद से ही डिवाइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। 6 भी 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 6 खुद से डिवाइड है। तो ये जो है भाज्य संख्याएं होती हैं। और थर्ड नंबर दोस्तों आता है कि आपका जो है को प्राइम नंबर, वो भी मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर मैं आपको बता दूं, ये हमारा है को प्राइम नंबर, जिसको बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर की दोस्तों डिफिनीशन होती है, अ नंबर इज को प्राइम नंबर which has only one common factor is 1। जो को प्राइम नंबर हमारा होता है, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अ नंबर इज को प्राइम नंबर विच इज ओनली वन कॉमन फैक्टर, जिसमें केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, वो भी क्या होता है? 1। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हों। ये बहुत कॉन्सेप्ट हमेशा हमको समझना होगा कि ऐसे 2 नंबर जिसमें केवल एक कॉमन फैक्टर हो, केवल एक, और ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर हो, भाज्य संख्याएं हों। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल में जैसे 2 और 3, तो जैसा कि आप 2 और 3 देख रहे हैं, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं। और इसमें केवल अगर आप कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आएगा? ओनली 1 कॉमन आएगा। 2 और 3 में आपस में कोई कॉमन नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आप 2 प्राइम नंबर लिखें, उसी में आपको को प्राइम मिलेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर कंपोजिट नंबर भी लिख दे रहा हूँ, 4 और 9, ये तो प्राइम नंबर हमारे हैं, प्राइम नंबर का हमारा ये पेयर है। और ये हमारा कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याओं का ये जो है हमारा जोड़ा है। कंपोजिट नंबर का पेयर, इसमें भी आपको केवल कॉमन क्या मिल रहा है? ओनली 1 ही कॉमन है। 4 जो है आपका इवन नंबर है, 9 जो है ऑड नंबर है, तो दोनों में केवल एक कॉमन है। अगर आप इसमें कॉमन लेंगे तो आपस में कोई कॉमन नहीं है। तो आप देख रहे हैं प्राइम नंबर भी, प्राइम नंबर का आप पेयर लेंगे वो भी को प्राइम होगा, सहभाज्य संख्या होगी। और कोई भी आप भाज्य संख्या का पेयर लेंगे तो भी आपकी जो है को प्राइम नंबर रहेगा। तो को प्राइम नंबर का ही कॉन्सेप्ट है कि केवल एक को छोड़कर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन ना हो, उसको जो है बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज नंबर का पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। धीरे धीरे और हम आगे बढ़ेंगे और आपको जो है कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो बहुत आप जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अपना बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके कंटेंट आपको देंगे। ऐसा ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा कि आप जो है मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ज़िंदगी में जीना शुरू कर देंगे। आप रास्ते चलते मैथमेटिक्स के बारे में सोचेंगे। दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।